जय श्री राम। नमस्कार। आज के होली मिलन समारोह और हिंदू सम्मेलन जो कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई। सब्जी वब्जी खाने की व्यवस्था है तो सब्जी लेने के लिए हम लोग मंडी पहुंच गए। यहाँ से सारी सब्जियां ले रहे हैं। ये अरुण जी, इधर उत्तम जी, इधर बिरजू जी और मैं, हम सब यहाँ के सब्जी की खरीदारी कर रहे हैं। ये है गोमू का सब्जी मंडी। टमाटर चाहिए और यही रामन नायक जी जिनका सहयोग रहता है हमेशा हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर। ये हमारे आज के कार्यक्रम के लिए देखिए हम लोग इतना सब्जी ले लिए। और ये देखिए इधर अरुण जी काफ़ी जीदोजहद कर रहे हैं। अरुण जी कंधे में उठाइए, कंधा में। अरुण जी सब्जी नहीं उठ रहा, भारी हो गया, ज़्यादा हो गया। ये हमारे शाखा के मंडल का आवाज। ये देखिए कैसे काफ़ी जिद्दोजहद कर रहे हैं हमारे शाखा के सबसे कर्मठ और जुझारू स्वयंसेवक अरुण जी। और साथ में देखिए इनका सहयोग करते हुए उत्तम जी, हमारे जिला के सह व्यवस्था प्रमुख। आज होगी बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे कार्यक्रम। ये खाना बनने के लिए देखिए बर्तन भी आ गया। और इधर ये देख रहे हैं कैसे बर्तन उतर रहा है। ये बच्चे लोग भी उठा के ले जाएंगे। चलो उठाओ, मदद करो अंकल का। ये देखिए छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालक सहयोग करते हुए। ये देखिए कोयला भी आ गया चूल्हे को जलाने के लिए। कार्यक्रम की तैयारी ना आगो आगो आना। कार्यक्रम की तैयारी जोरों शोरों से चल रही। ये देखिए ये दोनों छोटे छोटे बालक आज के कार्यक्रम के लिए कोयला को अंदर लेके जा रहे हैं। चलो ढकेलो ढकेलो ढकेलो। हाँ ठीक है, शाबाश, अंदर चलो। ये देखिए कितने मेहनती और जुझारू बालक हैं ये। चलो चलो जल्दी चलो, आंगन में रखो जाके। ये देखिए। हाँ हाँ उधर रख दो। हाँ बस छोड़ दो, हो गया। ये देखिए एकदम पोड़ा कोयला, जलने में कोई तकलीफ नहीं होगा। ये सारा कोयला निकल गया। ये गोलू और अंकल निकल रहे। ठीक है, बाय बाय। चलिए शुभ यात्रा। ये निकल गए। काफ़ी दिनों के बाद आए थे, अब जा रहे घर। ये देखिए यूरिया भी आ गया। इसमें चावल है। दोनों देखिए, दोनों उठा रहा है। ये छोटा बाहुबली है, बाहुबली नहीं उठा पाया तो ये फॉरेन से मंगाया मजदूर। पिट्टू पिट्टू दरवाजा बंद कर रहा है। आज के प्रोग्राम की तैयारी शुरू हो गई। देखिए उधर चूल्हा साफ हो रहा है, इधर बर्तन साफ होगा, फिर सब्जी वब्जी कटेंगे, उसके बाद फिर आगे कार्यक्रम होगा। ये सूजी का हलवा बन रहा। खाना बनना शुरू हो गया। इधर ये गाजर काट रहे, गोभी कट गया, फूल गोभी, बंदा गोभी, और इधर मटर छिला रहा। ये यहाँ मसाला और आटा लेने के लिए आए। देखिए हल्दी पिसा के रखा हुआ है। उधर गोलकी और जीरा दे रहे हैं, कितना सारा फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा। सूरज लेने आया मेरे साथ। अच्छा देख अच्छा चिल्ला तो मिस्त्री बन जाएगा रे। देखिए सूरज। देखिए सूरज जी बना रहे हैं सब्जी। बहुत मेहनती बालक। ये बाहर नहीं गिरा देना। तुम्हारा तो जमा का फोन कर बोले तो पसंद आता। तुम मटर नहीं। ये हम लोग कार्यक्रम स्थल में पहुंच गए। अब यहाँ की साफ सफाई हो रही है। यहाँ पे 3 बजे से कार्यक्रम शुरू है। ये दोनों ये देखिए, ये भगवा ध्वज सभी जगह लगाना चालू कर दिए। ये देखिए उत्तम जी और अरुण जी पूरी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। और इधर सतीश जी
झाड़ू लगा रहे हैं। और उधर वो दो नन्हे नन्हे स्वयंसेवक पानी लेने गए मेरे इस लूना से। ये इधर साउंड सिस्टम आ गया और इधर लोगों के बैठने के लिए कुर्सी वुर्सी भी आ गए। बचा लिए और वो जिंदा होकर वापस अपने घर चला आया। तो उसके पिता और गुस्सा हो गए कि इसको हम मारना चाहें और लेकिन ये मर नहीं पाया। फिर दोबारा उसको कोशिश किया गया हाथी से कुचलवाने का, फिर भी वो बच गया। इस वजह से लास्ट में एक उनकी बहन थी, वो बोली कि भैया मेरे पास एक चादर है और वो चादर जो है अग्नि में भी नहीं जलता है, बहुत ही आशीर्वाद वाला, तो किसी तब से उसको मिला था। तो उस चादर को लेकर वो लोग प्लान किए कि कुछ हम लोग करते हैं, बहन तुम लकड़ी का ये बनाएंगे, सेज बनाएंगे, उस पर तुम बैठ जाना, चादर ओढ़ लेना और प्रहलाद को गोद में बैठा लेना। और जब ये होगा, अग्नि तेज हो जाएगी तो प्रहलाद को बाहर कर देना, चादर खुद ओढ़ लेना। ऐसा उन लोगों का योजना था। लेकिन ये योजना भगवान का कृपा हुआ, ठीक उल्टा हो गया और तेज हवा का झोंका चला। जब अग्नि जल चुका था, बच्चे को गोद में लेके बैठ गई, तो हवा का तेज झोंका आया और उस चादर जो था होलिका ओढ़ी हुई थी, वो प्रहलाद के ऊपर ढक गया और होलिका जल के राख हो गई। तो ये मतलब झूठ, पाप या कहा जाए तो हिंसा के ऊपर एक विजय हुआ, जिस वजह से हम लोग होली मनाते हैं। होलिका दहन में एक खुशी का होली हुआ, बुराई पे अच्छाई की जीत ही होलिका दहन है। थैंक यू। होलिका तो जब अग्नि जलने लगा ना, कुछ समय के बाद भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, लेकिन होलिका जलकर दहन हो गई, मतलब मर गई। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, होली के एक दिन पहले होलिका दहन करते हैं। तब इसका मतलब क्या हुआ कि बुराई को छोड़कर अच्छाई का जीत, एक शब्द में ही कहा जाता है। जब वो भी बच गए, तब हिरण्यकश्यप को और ज्यादा गुस्सा आया। तब आप परमात्मा को पाएंगे, तभी आप एक मनुष्य जीवन को सभी से एक बार अनुरोध करेंगे कि कृपया जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। ऐसे नहीं, जब बोलना है तो अच्छा से बोले, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए गारंटी दीप हर तुम्हें पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति प्रदीप्ति आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। हमारी संस्कृति जो है भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा संभालती, इसलिए भारत में घर की माता, धरती माता और भारत माता, इसके साथ साथ हम लोग इसकी संवर्धन के लिए हम लोग क्या करते हैं, घर में प्रत्येक घर में एक गाय का पालन करते हैं।
गाय का भी बड़ा विज्ञान है। गाय के दूध में जो पोषक तत्व हैं, हम अपने बच्चों को आजकल क्या देना शुरू कर दिए हैं, या फिर हम भारत को बदनाम कर रहे हैं। तो ये बात सोचनी होगी। और आज ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि अभी पूरे देश में विराट हिंदू सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, सभी एकत्रित हुए कि ये क्यों जरूरी है और यह दशा आज क्यों हो गई भारत में कि हम हिंदुओं को संगठित करने के लिए ऐसा प्रयत्न कर रहे हैं। और क्या इसका जिम्मा सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के लोग ही लिए हैं या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ही लिए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना भारत आजाद होने से पहले हो गया था, 1925 में हुआ था, जबकि उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था। यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करने वाले लोगों में इतनी समझ थी कि भारत की राजनीतिक स्थिति ऐसी होगी कि 100 साल तक हमको प्रयत्न करना पड़ेगा, तब भी हिंदू नहीं जागेंगे। कितना चिंता का विषय है। और हम लोग आज भी कहते हैं मेरा भारत महान है। कैसे महान है भाई? आप बताइए कि इतने बड़े गांवों में, इतने बड़े क्षेत्र में हम लोग कितने लोग एकत्रित हैं? गिनती से कुछ आता जाता नहीं है। अगर एक लोग ईमानदार हो जाएगा तो वही व्यक्ति, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि हमारे जैसे 100 जुआ अगर हमें मिल जाए तो हम पूरे देश की स्थिति बदल करके रख देंगे। और अकेले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में जाकर के पूरे भारत को महान बनाया था, हिंदू राष्ट्र की नाम का डंका बजाया था। वहां पर जब उन्होंने अपने पुस्तक को, भारतीय विधा की पुस्तक को विश्व पटल पर रखा था, तो जब सबसे ऊपर में रखा गया था भारत के वेद को, तो वहां के सदन में यह पूछा गया कि यह कहाँ की पुस्तक है? बोला गया कि यह भारत का है। बोला सबसे ऊपर रहेगा, इसको सबसे ऊपर मत रखो। तो बोला क्यों? कि नहीं, सबसे ऊपर में भारत का वेद नहीं रहेगा, वहां के सदन ने कहा। तो उस समय स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था कि ठीक है, आप नीचे इसको कर दीजिए। तो उस पुस्तक को सबसे नीचे रख दिया गया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। इस तरह से सारे जो है देश के अपने अपने पुस्तक रखे हुए थे, तो भारत का वेद को सबसे नीचे रख दिया गया। तब फिर स्वामी विवेकानंद ने वहां पर उत्तर दिया कि हमारा भारत का जो परंपरा है, भारत की जो संस्कृति है, वही मूल आधार है, उसी पर पूरा टिका हुआ। हम सबसे नीचे नहीं है। तो ये भारत की परंपरा सबसे मूल परंपरा है, पूरे प्रकृति के आधार पर चलता है। भारत की जो परंपरा है, यह प्रकृति के आधार पर चलता है। मुगलों ने जब भारत पर शासन किया था और भारत की संस्कृति को मिटाना चाहा था, आप देखे होंगे, आप जाएंगे दिल्ली तो वहां तुगलक रोड मिलेगा, मुगल गार्डन मिलेगा। आप देखे कई शहरों के नाम जो मुस्लिमों के नाम थे, वो सारे नाम बदल करके किसने रखा था? मुगलों ने रखा था। उसके बाद ब्रिटिश सरकार जब आई, गुलाम बना करके या शक्ति से गुलाम बना करके नहीं रख सकते, क्योंकि भारत की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परंपरा इतनी। हाँ। पीछे लाइट के कारण टेढ़ा हो जाएगा। होली मिलन समारोह में उपस्थित श्रीमान संघ चालक धनबाद ग्रामीण श्रीमान सरोज जी, समुपस्थित आदरणीय हिंदू भाइयों, पूज्य भगवती स्वरूपा मातृशक्ति,
नहीं है। वो संपूर्ण दुनिया में जितने भी देश हैं, जितनी भी मान्यताएं हैं, जितने भी लोग हैं, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक देश के अंदर जिन जिन मान्यताओं को माना जाता है वो भोगवादी संस्कृति के लोग हैं। उनको भोग से मतलब है, उनको ऐश्वर्य से मतलब है, लेकिन त्याग की भूमि भारत है। इसीलिए हमारे उपनिषद में हमें शिक्षा दी, तेन तक्तेन भूजिता, त्याग के साथ भोग करो। हमारे पुरखे कैसे करते थे? एक लंगोट कहाँ सोते थे? झोपड़ियों में। हमने क्या बदला? हम टाइल्स लगाए बिना नहीं रह सकते। हमारे पुरखे क्या पहनते थे? मैली, कुचौली, फटी हुई धोतियां। हमने क्या बदला? हमने पहनावे बदले, हमने खान बदला, हमने पान बदला, हमने रहन बदले, हमने सहन बदले। और यह वही देश है जहां सीता जैसी पुत्र वधू अपने सास के सामने नजर उठा के बात नहीं करती थी। उसी देश के अंदर, उसी धर्म के अंदर, उसी सनातन के अंदर सास बहू के झगड़े को देखने के लिए हजारों घंटे टीवी सीरियल पर बर्बाद हो रहे हैं। पति पत्नी का युद्ध होता है, भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, नैतिकता का पतन हो गया है। नैतिक मूल्य कहां पतन होता है? जहां पतित होता है। चूंकि हमारा संस्कृति और संस्कारों से रिश्ता खत्म हो गया है। आप विचार करिए कितनी गंभीर बात है, कितनी गंभीर बात है। मंदिर हमारे, देवतुल्य देवता हमारे, दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथ हमारे पास। दुनिया के किसी लोगों ने जब पढ़ना नहीं सीखा था तब भारत के अंदर वेद थे, उपनिषद थे, पुराण थे, कई आगम थे और आद्य काव्य थे। वाल्मीकि जी ने उस समय लिखा था। और पूरी दुनिया को जब अक्षर का ज्ञान नहीं था तब इस देश के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, जिस राम ने अपने मां के लिए, अपने पिता के लिए एक राज्य की सत्ता को छोड़कर वन की ओर निकल पड़े। और जब उनसे पूछा लोगों ने कि आप जो है इस सत्ता को छोड़ के कहां जा रहे हो, तो उनको उन्होंने कहा कि पिता मोहि दिन कानन राजू, हमको हमारे पिता ने तो जंगल का राजा बनाया। उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य क्या था? उनका बहुत स्पष्ट उद्देश्य था कि रावण जैसे आताताई को, रावण जैसे महाबली को, रावण जैसे विद्वान को, रावण जैसे छली को एक नारी की अवहेलना करने का, उसके अपहरण करने की सजा देने के लिए श्रीलंका तक भगवान हनुमान जी के प्रयास से गए। और आज भी इस धरती पर वो राम सेतु है, आज भी इस धरती पर वो अवध है, आज भी इस धरती पर जो राम सर्किट बना है, राम जहां जहां गए हैं वो उपलब्ध है। और हमने राम की जन्मभूमि के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष किया। हमने राम की जन्मभूमि के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष किया, लाखों लोगों की आहुतियां दी और लगातार 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 लड़ते रहे। और जब राम मंदिर हमारे साथ, लेकिन हमारी अपनी व्यवस्था देखिए, हमारा चिंतन देखिए, हमारा व्यवहार देखिए, हमारे अंदर की ऊर्जा देखिए कि हम कितने कृतज्ञ हैं अपने धर्म के प्रति। जिस शास्त्र ने ये कहा है कि शरीर का कोई मौलिक चरित्र नहीं है, ये शरीर नाशवान है, इसको समाप्त होना है। गीता में हजारों बार श्री कृष्ण ने चिल्ला चिल्ला के अर्जुन को कहा कि अरे अर्जुन, किस शरीर पर कमान करते हो, धर्म के लिए युद्ध करो। तो अर्जुन दोनों हाथ बांध के भगवान श्री कृष्ण को कहा कि आप कैसे मित्र हो, हमें बताओ। ये आपने आयोजित किया है, इसलिए काम आपको करना होगा। आप करेंगे, हम पीछे खड़े रहेंगे, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर हमारे नौजवानों के लिए, उनके भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम जैसे सारा काम अपने परिवार का करते हैं, उसी
एक काम यह भी अनिवार्य बना करके बिना किसी लाग लपेट के कुछ चीजें छोड़कर कुछ चीजें पकड़कर साथ में सुर से सुर मिलाकर हमें जीना होगा। तभी इस भारत का कल्याण है, तभी इस सनातन का कल्याण है। आप एक होंगे तो मथुरा का, बद्रीनाथ का, केदारनाथ का, इस देश के अंदर आप सनातन को मानेंगे, उसके प्रति श्रद्धा रखेंगे, उसके हिसाब से दिनचर्या तय करेंगे, तो आपके बच्चों में कुछ संस्कार नहीं आएगा, नई संस्कृति फैलेगी, नई चीजें, आपके संस्कारित लोग आएंगे और वही इस देश का निर्माण करेगा, वही इस राष्ट्र का निर्माण करेगा। इतनी ही बात निवेदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। कि जिला अध्यक्ष में है, आपका इस मंच में उपस्थित होना अनिवार्य था और आपका भी जो अपना समय दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में अपने हिंदू सम्मेलन में सभी उपस्थित माता बहनें, भगिनी, मातृशक्ति जो इस कार्यक्रम को आपने अपनी शोभा बढ़ाया। और उसको पहले बुलाइए। ये आज विराट हिंदू सम्मेलन और होली मिलन समारोह हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में ये सभी यहाँ पे जितने भी स्वयंसेवक दिख रहे हैं सभी आए हुए हैं और अभी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। आरुष कुमार रावत जो अपने तलवार के हुनर को आप सबों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, श्री आरुष कुमार रावत। जगदम्बा विश्व परिषद बजरंग पिक्चर कराटे की हुनर दिखाएगी कि सभी बच्चियों में ये जोश आए कि हम किसी से कम नहीं। और इसी उत्साह के साथ आपके सामने उपस्थित है अलकनंदा कुमारी। और इसके बाद अगर कोई भी यहाँ पर उपस्थित सभी से अनुरोध है, चाहे छोटे बड़े सभी माता बहनें, अगर कोई भी होली पर गीत गाना चाहते हैं तो उनका स्वागत है मंच पर। जो भी आना चाहेंगे यहाँ पर गीत गाने के लिए या वहां से गाए यहाँ पर आकर गाए, उनका सभी का स्वागत है। तो इसके बाद आप तैयार रहेंगे जो भी गाना चाहते हैं। अलकनंदा आराध्या कुमारी रेडी।
लाल तुरी जी आप सबों के सामने होली का गीत प्रस्तुत करेंगे और जो छोटे बच्चे अलकनंदा और आराध्या आप सबों को अबीर लगाकर आज के होली मिलन का कार्यक्रम को शुरू करेंगे और ठीक उसी के बाद गाना चलता रहेगा। सभी पुरुष वर्ग इधर आपस में और महिला वर्ग सभी आपस में उधर में होली खेल सकते हैं। आप लोग एक दूसरे को गुलाल लगा सकते हैं और भोजन के बाद यहाँ पर आप लोगों का भोजन का व्यवस्था किया गया है, उसके बाद ही सभी यहाँ से जाएंगे। इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता जो बंधु हैं और खास करके गोमो के जो भाई बंधु आए हैं उनसे निवेदन है कि ये होली का कार्यक्रम गाने बजाने और नाचने का चलता रहेगा। कुछ अतिथि बाहर से आए हैं, कोई धनबाद से आए हैं, कोई बेरमो से आए हैं, कोई सिनेडी से आए हैं, तो उनको जाने का अनुमति प्रदान करिए क्योंकि एक जगह और कहीं कार्यक्रम में उनको जाना है, इसलिए उनके जाने से आप विचलित नहीं होइए। आप कार्यक्रम जारी रखिए, होली मिलन का कार्यक्रम गाइए बजाइए और अंत में खा पी करके जाइए। बाबू उधर उधर हेलो हम 15 साल पहले में ही थे की जोड़ी में। हेलो हेलो चेन्नई में काफी उत्सुकता के साथ सभी होली खेल रहे हैं। आपसे अनुरोध है कृपया अपना यूट्यूब का वीडियो बनाते रहें। होली है, होली है। आज बीरज में, अरे आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे रसिया, आज बीरज। अरे कहीं के उड़त रंगवा गुलाल हो, कहीं के उड़त रंगवा गुलाल हो, कहीं के उड़त बीरज में होली रे रसिया, होली रे रसिया, रंगोली रे रसिया, आज बीरज में होली रे रसिया, आज भुजवा के गंगा हो जलवा के रंगवा भीरा हो गंगा। खाना भी एक आगे खा के जाते ना। देखिए हाँ। ये देखिए सारा कार्यक्रम खत्म हो गया। अब होली मिलन समारोह सभी कोई मना रहे हैं यहाँ पे। ये होली है, होली है। ओए क्या की बदमाशी की, दो 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 आ जाओ। ये क्या हाल कर दिया मेरा इन्होंने।
नहीं तो साफ सुथरा कैसे दिखाई दे रहा है। लगाइए लगाइए। ये देखिए हमारे मित्र विशाल जी, लगाइए इनको। ये विशाल जी रंग का है। हाँ अब हुआ, गर्दन बाकी रह गया। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। ये देखिए सभी होली समारोह में होली खेलने के बाद ये सभी यहाँ भोजन करते हुए, ये सभी जने यहाँ। ये देखिए इधर सूरज, ये देखिए इधर निक्की, ये देखिए इधर त्रिलोचन, चिक्की, पिक्की, अलकनंदा, रोशन, नवीन, आर्यन। ये सभी जने यहाँ। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ये देखिए मनोज जी, लगाइए लगाइए मनोज जी, कह लगाइए जी। मनोज जी बहुत साफ सुथरा दिख रहे हैं। हाँ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखिए, हाँ देखिए 100 रुपया दे रहे रंग लगाने की खुशी में। क्या खत्म हो गया? अब अच्छा, ये देखिए सब्जी है, पूरी है, और ये देखिए खीर है, गर्मा गर्म खीर। देखिए खीर नहीं है जी, ये रेवड़ी है, रबड़ी है, रबड़ी है। खीर है ना, रबड़ी है, ये सूजी का पायसम है। अच्छा, ये देखिए इधर बालक भी खाना खा रहा है। ये देखिए मनोज जी पूरे आनंदित तरीके से खा रहे हैं। इनकी शकल देखिए, शकल में क्या गुलाल लगा है। होली है। ये हमारा हिंदू सम्मेलन और होली मिलन समारोह समाप्त हो गया। ये देखिए उसका रिजल्ट देखिए। ये देखिए किस प्रकार से अबीर ये इस फर्श पे गिरा हुआ है। कार्यक्रम तो ख़त्म हो गया। कार्यक्रम ख़त्म हो जाता है, लोग आयोजन करते हैं, और इसमें इसको सफल बनाने में किन लोगों का हाथ रहता है, जो शुरू से हमेशा साथ रहते हैं और अंत तक साथ रहते हैं। जैसे देखिए उत्तम जी, जुझारू और कर्मठ स्वयंसेवक, और इधर ये अरुण जी देखिए किस प्रकार से अच्छे तरीके से झाड़ू लगा रहे हैं। हम किसी भी जगह को, मतलब हमने यहाँ अपना कार्यक्रम किया, उसके पश्चात हम इस जगह को गंदे करके नहीं छोड़ रहे, इस जगह को साफ करके, ताकि कल को कोई करे कोई प्रोग्राम तो ये ना बोले कि वो स्वयंसेवक थे और गंदगी करके चले गए। इससे आप लोगों को भी संदेश मिल रहा होगा कि जिस जगह हम कार्य करते हैं और जिस प्रकार का भी कार्य करते हैं, उसके पश्चात उस जगह की साफ सफाई हमें कर देनी चाहिए, है ना उत्तम जी? उत्तम जी भी बोल रहे हैं यस। ये देखिए कुर्सी वुर्सी सब समेट रहे ये, और हमारा कार्यक्रम जो रहा आज सफल रहा, और एक अद्भुतपूर्ण कह सकते हैं वो भी रहा। और जो हमारे वक्ता थे वो तो उनका कहना ही नहीं, उन्होंने इतनी अच्छी बौद्धिक दी कि उनका कहना ही नहीं। और इधर देखिए इधर एक महानुभाव अभी आ रहे हैं। ये रवि जी, जय श्री राम। संडे है। देखिए रवि जी अभी आए। ये हाँ अबीर, हाँ होली तो हो जाएगा, अबीर है इनके लिए, फ्रेश अबीर। हाँ अभी देखिए रवि जी अभी आए हैं, तो इनको रवि देखिए अभी रवि जी थोड़े अपने व्यवसाय को लेके व्यस्त हैं, तो थोड़ा इनको मैं रंग लगाता हूँ। साफ सुथरा बात बोलो, साफ सुथरा बात बोलो। देखिए
ये देखिए यहाँ पे हमने पूरा फर्श साफ़ कर दिया, थोड़ी बहुत गंदगी रह गई है। ये पूरा ही फर्श साफ़ हो गया। अब अंत में मैं और अरुण जी रह गए। हाँ, ऑफिस मेरा ही है। ये हम दोनों रह गए। अब ये ध्वज वज ये सारी चीज़ें उतारेंगे, ये लाइट खोलेंगे, फिर हम जाएंगे अपने कार्यालय की ओर। ये देखिए इधर भी थोड़ी गंदगी रह गई है, ये ग्लास व्लास, तो इसको भी पूरी अच्छी तरीके से लोग साफ़ कर देंगे। और हम लोगों ने जैसे देखिए जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि हमने डिस्पोजेबल ग्लास का ही इन सभी चीज़ों का, या फिर थाली जो प्लेट है जो भी सारे डिस्पोजेबल यूज़ किया हमने, ताकि पर्यावरण को किसी प्रकार की क्षति ना हो। और ये हम इधर ही फेंक भी देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएंगे ये मिट्टी में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे ऐसे वैसे हम इसे कूड़ेदान में फेंकेंगे। और इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम जो है पूरे अच्छी तरीके से सफल हुआ। और फिर इसी तरह जो भी कार्यक्रम है हम सभी करते रहेंगे। समाज को जागरूक करना है, जागरूक करने का काम हम करते रहेंगे, वो उसके लिए हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। चलिए धन्यवाद। अब सारे ध्वज खोलते हैं।